अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स ये टॉपिक पढ़ेंगे 10.4 के। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी, दो थी, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। कितनी है? दो। वेव्स की भी दो टाइप्स पढ़ी हमने, और मैकेनिकल वेव्स की भी आज हम पढ़ेंगे। दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी हैं स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है। मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं? दो हैं। ये हमने आज इस वीडियो में अंडरस्टैंड करनी है, इनकी डिफाइंस, एग्जांपल्स। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ में और कोई चीज़ करने वाली नहीं है, बस यही है कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। फिर इस पैराग्राफ से एग्जाम्पल शुरू हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल शुरू हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल लास्ट पे लिखनी है, पहले डिफाइन करेंगी। और पीछे जिधर हमने टिक लगाई है इस तरह एग्जाम्पल से, उस एग्जाम्पल से लेके इधर तक ये सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है इस पूरे पैराग्राफ में, और जो पैराग्राफ ऊपर गया है, इन ये दो पैराग्राफ्स हैं इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल में। फिर इधर से शुरू हो जाता है ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आपने पेपर में भी पहले ये डिफाइन राइट करनी है, फिर ये जो सारी एग्जाम्पल है जिधर से शुरू हुई थी, ये आपने सारी फिर बाद में राइट कर देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन आए तब भी। तो शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफाइन को अंडरस्टैंड करना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफाइन पढ़ते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं इस फिगर से और इस फिगर से। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के ही आगे पीछे मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वेव की मोशन के ही आगे पीछे मूव करते हैं। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है साउंड वेव्स। आप डिफाइन के बाद एग्जांपल राइट करेंगे, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल की हेडिंग दे के लिखेंगे साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कैसे? समझने लगे हैं। दो पर्सन्स हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं, इसने कुछ बोला, इसको सुनाई दिया, इसकी साउंड इधर को जा रही है और बिटवीन एयर है, फिर ही साउंड इधर तक जा रही है। जब ये बोलेगा साउंड वेव जो है इधर को ट्रांसफ़र हो रही है, और मीडियम के पार्टिकल भी साउंड वेव की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, यानी मीडियम के पार्टिकल भी साउंड वेव की डायरेक्शन में ही कंप्रेस होंगे, तो फिर ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जिधर को वेव जा रही होती है उधर कोई मीडियम के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करें, इस तरह की वेव्स को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो डिफाइन अंडरस्टैंड हो गई है एक एग्जांपल से। दूसरी एग्जांपल ये वाली है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की दूसरी एग्जांपल फिर आपने लिखनी है कि वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहती हैं। कैसे? हमने एक स्लिंकी स्प्रिंग ली है स्टूडेंट्स, स्लिंकी हल्का स्प्रिंग, और याद रख लें स्लिंकी स्प्रिंग ये हल्का स्प्रिंग है, इससे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बना सकते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव्स भी इसी स्लिंकी स्प्रिंग से हम बना सकते हैं। तो ये एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया, एक एंड इसका फिक्स कर दिया, दूसरे एंड के ऊपर हम फोर्स जर्क प्रोड्यूस करवाएंगे, इसको अपने हैंड को इधर को भी मूव करवाएंगे, अपने हैंड को इधर को भी मूव करवाएंगे। तो जब इसको थोड़ा सा खींचा, अगर हम देखें तो ये जो इसके लूप्स हैं, ये वाले लूप क्या होता है स्टूडेंट्स? बंद क्लोज, ये बंद शक्ल, इसको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग का लूप है, एक दो तीन चार, इस तरह स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, और
अगर हम इधर को प्रेस करेंगे, अगर वेव इधर को चल रही होगी, स्प्रिंग के पार्टिकल भी इधर को ही मूव करेंगे। यानी स्प्रिंग के पार्टिकल जिधर को वेव मूव करेगी, जिधर को हम इधर को खींचेंगे स्प्रिंग के पार्टिकल इधर को मूव करेंगे, इधर को प्रेस करेंगे स्प्रिंग के पार्टिकल भी इधर को प्रेस हो जाएंगे। तो फिर इस एग्जांपल से भी यही हमें रिजल्ट मिला है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की मोशन की अलोंग, अगर हम वेव को स्प्रिंग को इधर को खींचेंगे, मीडियम के पार्टिकल भी इधर को मूव करना शुरू कर देंगे, स्प्रिंग के पार्टिकल्स वो भी इधर को ही मूव करना शुरू कर देंगे। अगर स्प्रिंग इधर को जाएगा तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, स्प्रिंग ये मीडियम है तो मीडियम के पार्टिकल इधर को मूव करेंगे। फिर ये जो स्प्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं कौन सी हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अगर हम इस लास्ट वाली फिगर को ध्यान से देखें तो इधर से स्प्रिंग के लूप्स क्लोज क्लोज है, इधर स्प्रिंग के लूप्स दूर दूर है, इधर भी स्प्रिंग के लूप्स क्लोज क्लोज है। तो जिधर स्प्रिंग के लूप्स क्लोज हैं इधर कंप्रेशन कंप्रेस हो चुके हुए हैं, कंप्रेशन कहेंगे। और जिधर स्प्रिंग के लूप्स दूर दूर हैं, फार्दर अपार्ट हैं, इस पार्ट को कहेंगे रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। तो फिर ये हमने बहुत बड़ा MCQ देख लिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कभी कंप्रेशन कभी रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन कभी रेयरफेक्शन। इसी तरह एयर के केस में भी यही होता है, कहीं पे एयर के पार्टिकल्स क्लोज क्लोज हो जाते हैं, कहीं पे दूर दूर हो जाते हैं, कहीं पे फिर क्लोज क्लोज हो जाते हैं, फिर कहीं पे दूर दूर हो जाते हैं। तो फिर साउंड वेव्स और स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कौन से दो रीजन्स आते हैं, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। ठीक है, अब इनको डिफाइन कर लेते हैं। कंप्रेशंस क्या है, अंडरलाइन कर लें डिफाइन इनकी। कंप्रेशंस वो लूप्स हैं, कंप्रेशंस वो रीजन्स हैं वेयर लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। कंप्रेशंस वो रीजन्स हैं इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के, वो रीजन्स हैं जिधर स्प्रिंग के लूप्स क्लोज होते हैं। और रेयरफेक्शंस वो रीजन्स हैं जिधर लूप्स क्या होते हैं, स्पेस्ड अपार्ट, जिधर लूप्स दूर दूर होते हैं। तो ये इधर से लेके इधर तक ये दो डिफाइंस आती हैं, कंप्रेशंस की और रेयरफेक्शंस की। कंप्रेशंस लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो रीजन्स हैं जिधर स्प्रिंग के लूप्स क्लोज क्लोज हों, और रेयरफेक्शंस लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो रीजन्स हैं जिधर स्प्रिंग के लूप से दूर दूर हों। ठीक है, और इसके बाद एक और डिफाइन आती है, इधर अंडरलाइन कर लें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, यानी दो कंप्रेशंस के बिटवीन डिस्टेंस या दो रेयरफेक्शंस के बिटवीन डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। ये हमने एक ये कंप्रेशन था, एक ये कंप्रेशन था, दो कंप्रेशंस के बिटवीन जो भी डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसको क्या कहते हैं, वेव लेंथ, उसको वेव की लेंथ कहेंगे। और ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये सिंबल है, इसको डेल्टा लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैम्डा। ये सिंबल हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज में नहीं है, जो हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज है ABC, ना ये छोटी ABC में है ना ये बड़ी वाली में है। तो फिर ये ग्रीक वर्ड है लैम्डा, किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये टॉपिक था, अभी तक हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इधर तक पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसवर्स वेव्स वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर ट्रांसवर्स वेव्स वाला टॉपिक इधर से शुरू होगा। आज वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा है इसको मज़ीद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज वाले टॉपिक में बेसिकली हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफ़ाइन पढ़ी है और दो एग्जांपल्स, एक साउंड वेव्स की एग्जांपल, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली एग्जांपल। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कंप्रेशंस की डिफ़ाइन, थर्ड रेयरफेक्शंस की डिफ़ाइन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा कि वेवलेंथ क्या होती है, और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है लैम्बडा, ग्रीक वर्ड है ये। चार शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं हमने इस लेक्चर में। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए इधर तक कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने ये डिफाइन राइट करनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की,
और याद रख लें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का दूसरा नेम है कंप्रेशनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव्स इनका दूसरा नेम है। सबसे पहले डिफाइन राइट करनी है, फिर एक साउंड वाली और एक स्प्रिंग वाली एग्जांपल नीचे लिख देनी है, फिर लिखना है एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जांपल की हेडिंग दे दें, अगेन एग्जांपल की हेडिंग दे दें। और कहाँ से शुरू करना है, इधर एग्जांपल की हेडिंग दे के इधर से आपने शुरू करना है और इधर तक राइट कर देना है, ये एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अंडरस्टैंड कर लिया है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये टॉपिक था हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, कंप्रेशंस क्या होते हैं, रेयरफेक्शंस और वेवलेंथ क्या है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।